अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज बहुत बड़ा दिन इस हवाले से कहा जाएगा कि वो मरियम नवाज जो पहले आपको तकरीरों में बहुत बबांगे दौल बोलती हुई नजर आती थी, खास तौर पर इमरान खान के खिलाफ क्या बयानिया बनाया और क्या बातें की, इसको सराहा भी गया, पार्टी में भी सराहा गया। और जब टिकटों की तकसीम हुई तो मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए गए, ब्रिजेस कायम कर दिए गए। अब वो तारीफें किस कदर सच साबित होंगी, आज इस ऐवान में जो पंजाब असेंबली का ऐवान है, जहां पर नून लीग की सबसे ज्यादा निश्चितें बिल्कुल है और आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में उनके साथ आकर के बैठे हैं। तरीके इंसाफ टफ टाइम देगी। मियां असलम इकबाल अभी आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यहां से कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात भी हैं। अभी तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं है। पीटीआई के बहुत सारे जो नो मुंतखब अरकान है वो डरे डरे और सहमे सहमे भी नजर आए, चूंकि पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात है। फरूख उड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनसे कुछ हाल अहवाल जान लेते हैं। फरूख साहब, मरियम नवाज को आप कितना मजबूत चलता हुआ नजर आ रहे देख रहे हैं पंजाब असेंबली में, जब वो हलफ आज उठा लेंगी और चंद रोज बाद जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब की भी हलफ बर्दारी हो जाएगी, तो आगे आप क्या देख रहे हैं? आज जो पहले दिन का अगर आप देखें ना कि आज पंजाब असेंबली का पहला रोज़ है, और अगर आप मामलात यहाँ पे देखें, आपको असेंबली के बाहर देखें, आपको जो फोर्स खड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं, देखते हैं तो जितना कंट्रोल्ड है, मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा के लिए पूरी प्लान के साथ बंदोबस्त किया गया है, यानी उनको यहाँ पर कोई तंग ना करे पंजाब में। और यही वजह कि शायद इसका मतलब है कि तंग कोई इस तरह के जुमले कसे जाए, अवॉइड करना चाह रही थी। यही वजह कि शायद जहाँ से मीडिया से स्पीकर साहब अंदर एंटर हुए तो यहाँ से एंटर नहीं हुए, इसकी यही वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती कि वो शायद सवालात से अवॉइड करना चाह रहे हैं। डार साहब साथ है, मरियम मुर्गिब साथ है, सारा लाहौर लश्कर साथ है। जब आपने बयानात दिए हो कि आप लोगों के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से, फिर आपके पास भी लोग आते हैं, आप हुकूमत बनाती, तो फिर आपको ये सवालात फेस करने पड़ते हैं। एक बात तो ये है कि जितना कंट्रोल्ड माहौल में देख रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि उनके लिए मुश्किलात तो होंगी, डेफिनेटली होंगी। पंजाब के अपने मसाइल हैं, पंजाब असेंबली के अपने मसाइल होंगे। यहाँ पर मियां असलम इकबाल साहब को नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पे भी जारहाना इनिंग खेलना चाहती है, और केपी में भी गंडापुर साहब के आने के बाद ये सूरत हाल है। वहाँ पे जो है उनकी हुकूमत बनी है। यहाँ पर जो है वो आप देखें, यहाँ पे मियां असलम इकबाल क्या अपने मुकदमात का जो ढेर है, वैसे ये मुकदमात का ढेर से मुराद तो वो ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ी पलटन उठाई हुई है सामान की, या बहुत सारा कोई ऐसा भार उठाया हुआ है, तो वो दूसरा जो है उसको उठा के नीचे रख देता है। ये मुकदमात भी ऐसे ही है पाकिस्तान में। खबर जो है ना, खबर ये है मियां असलम साहब के हवाले से शिद्दत पाई जाती है। अच्छा, नून लीग में नहीं बात कर रहा, मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत अनाइड है उनसे कुछ लोग। अच्छा, और शायद इतना आसान नहीं होगा उनका इस तरह से आना, फ्री मूव करना। अगर इतना आसान होता तो 10 बजे असेंबली का इजलास था, यहाँ पर 8:30-9 बजे मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद थे, पार्लियामानी पार्टी का इजलास, मामला, वो भी बड़े आसानी से आते, यहाँ से अंदर चले जाते जिस तरह वो पहले आया करते थे। इतना आसान नहीं है। और मुझे यही लगता है कि अपनी खबर की बुनियाद पे यही मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वो प्रोमिनेंट 4-5 चेहरे जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं मियां असलम समेत, तो उनको शायद कहीं पे दरमियान में कहीं पे गिरफ्तार है, क्योंकि जिस तरीके से वो नफरी नजर आ रही है और जिस तरीके से पलटून खड़ी हुई है, वो ऐसी वारदातें होने के जो खदशात होते हैं उससे कबल ही ऐसी चीजें जो है मंजरकुशी होती है, वो हमने देख ली है। अच्छा फरूक राय साहब, आप ये बताएं कि वफाक में सुन्नी इत्तेहाद के साथ मिलकर के अब मखसूस नशिस्तें उनको मिलने के इम्कान है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। उस पर भी इलेक्शन कमीशन देखेगा। अगर उस मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं और तरीके इंसाफ अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराने जा रही है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये ही कहा जा रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात में जाएगी, जो कि मरीम नवाज की भी 119 से सीट खाली होगी, उसके अलावा जो है वो हमदा शहबाज की एमपी से होगी, 4-5 होगी, यानी कि 5 आप कह लें कि एमपीए की, एक जो है वो एनए की, या 4 एमपीए की। बहरहाल तो उसमें तरीके इंसाफ अगर अपने निशान के साथ चली जाती है और सीटें वापस ले लेती है, फिर तो ये है कि इमरान खान अपना बदला उतार सकते हैं, जो उनको कौमी असम्बली में अदम इतमाद लाई गई थी। और यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? होता तहरीक इंसाफ को निशान का मसला नहीं रहा, यानी अगर आप देख लीजिए निशान का मसला नहीं रहा, यानी ये तो अब आसानी शायद बात हो जाए। हाँ ठीक है, पार्टी के लिए बेहतर है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला मरला भी जहाँ पर मुनासिब होगा
कबूल कर लिया जाएगा, अदरवाइज ये भी शायद तहरीक इंसाफ के हाथ से इस तरह की सा रेत सरकती है, निकल जाएगी। हाँ। तुंदो तेज और सवालात अभी तक हाँ नोटिफिकेशन आपको IPP की यहाँ पे सारा अंदर जाती नजर आई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन की हाँ। मखसूस सारी अंदर पहुंची हुई हैं। हाँ। तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मैं उसको वो नाम दे देता हूँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मामला नहीं है। स्पीकर किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ऐसे ही बज़ाहिर। सफैन खान बिल्कुल तो लेकिन वो मुझे यहाँ पे जब मैं उनसे बात कर रहा था मुझे बेबस नजर आ रहे थे। जी हाँ। तो वो तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन मुझे तो मजीद कठिन नजर आते हैं। शायद हम असेंबली में पहुंच अच्छा, भी गए हम ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा मैदान मार लिया, ये मैदान उन्होंने अपनी वजह से मारा है। इसका मतलब ये है कि अब ये कहा जा रहा है, देखिए ना कि यार ये सोशल मीडिया पे खत्म कैंपेन नहीं हुई, चलाएंगे, ये सख्तियां खत्म वो नहीं हुई। ये मीम्स बने हुए थे कि यार ये क्या सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे, और देखें तहरीक सोशल इंसाफ मीडिया ने पे मैदान कैंपेन जरूर चला मारा के है, वो देखें। कैंपेन भी अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन भी लड़ा है जैसे लड़ने का हक होता है। इस सब के बावजूद मैं तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो ये देख रहा हूँ कि अभी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई। अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया होता तो यहाँ पर आपको नॉर्मली लोग अंदर जाते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ। और पार्लिमानी पार्टी का इजलास कहाँ पे हुआ? तहरीक इंसाफ का, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। जी हाँ। मुश्किलात ही मुश्किलात मुझे तो फिलहाल नजर आ रही। देखिए मुश्किलात किस हद तक थमेंगी, ये आने वाले व्लॉग में आपको एक बड़ी खबर ये देने जा रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने जो इकदामात का ऐलान किया है उनको उसमें किस कदर मुश्किल पेश कहाँ आ सकती है और क्यों आ सकती है, उसका जिक्र करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।